बिहार की राजनीति एक बार फिर से गरमाई हुई है, क्योंकि कल जो बीजेपी के सांसद थे सतीश दुबे, उन्होंने जो नेता प्रतिपक्ष हैं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उनके बारे में अपने भाषण में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, लौंडा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और जोश और जज्बात में आकर उन्होंने कहीं ना कहीं किसी को खुश करने के लिए या फिर अपनी लूटने के लिए, ये तो वो खुद ही बता सकते हैं कि उन्होंने इस तरह के अमर्यादित भाषा है जिसकी घोर निंदा हो रही है बिहार की राजनीति में। तो इसी पे चर्चा और इसी पे बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के बाहर में, और यहाँ पे कुछ लोगों से जानेंगे कि कल जो सतीश दुबे ने जो बयान दिया है और जो अपने भाषण में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव को लौंडा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, इस पर क्या कहेंगे और ये कहाँ तक सही है इस भाषा का प्रयोग, तो हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अभी मैं मौजूद हूँ राजद कार्यालय के बाहर और हमारे साथ अभी भाई अरुण जी हैं, राजद के नेता और मीडिया प्रभारी हैं राजद के, तो इनसे ही जाने। सर ये बताएं कि कल जो सतीश दुबे ने जो अपने भाषण में जो भाषा का प्रयोग किया प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए, लौंडा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, तो इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं और इस पे आप क्या कहेंगे? राष्ट्रीय जनता दल ऐसे घटिया शब्दों के प्रयोग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को माफ़ी मांगने के लिए कहती है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा ये इनके इस वक्तव्य से नज़र आ गया। ये लालू जी को भी कुछ लोग ऐसे ही बोलते थे, ललुआ बोलते थे, और आज तेजस्वी को लौंडा बोल रहे हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम आज़ादी के 75वें बरस में हैं और हमारा जो लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम बहुत संस्कारी पार्टी हैं, हमारे में जो लोग आता है वो डुबकी लगाता है तो एकदम शुद्ध हो जाता है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जब ऐसी बातें के ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उन पर क्या FIR क्यों नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार जी या उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं? एक कार्यकर्ता अगर कोई कुछ बोल देगा तो FIR हो जाता है, उसे जेल जाना पड़ेगा, उसे नौकरी नहीं होगा, उसे ये होगा। किसी विधायक के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, किसी MP के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये तो एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं तेजस्वी जी। तो तेजस्वी जी के खिलाफ जो जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग किया, ये बहुत ही कायरतापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। राष्ट्रीय जनता दल इसकी कड़ी निंदा करता है। राष्ट्रीय जनता दल ये मांग करता है नीतीश कुमार से कि सबसे पहले सतीश दुबे को गिरफ्तार करें। कि राजनीति ऐसे भाषाओं और ऐसी जो अमर्यादित भाषा हमेशा जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहाँ जा रहा है, किस राह पे जा रहा है ये? देखिए, मर्यादित किसी भी व्यक्ति को मर्यादित भाषा का प्रयोग करना ही चाहिए। अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले कभी समाज सेवक राजनीतिज्ञ नहीं हो सकते हैं। वो एक अपराधी हो सकता है, वो एक गुंडा हो सकता है, वो एक असामाजिक तत्व हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल में आप जितने भी हैं वो सभी का भाषा संयमित रहता है, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं अधिकांश, कोई तड़ीपार है तो कोई अपराधी है, कोई मर्डरर है, कोई कुछ है, तो बीजेपी वाले लोग वैसे लोग को चुन को अपने पार्टी में ला कर के लोगों को डरा धमका कर के वोट का हरण करने का काम कर के सरकार बनाते हैं। उनका लोकतंत्र में विश्वास है क्या? पश्चिम बंगाल में जाके देखिए कि क्या स्थिति कर दी है। उन्होंने अपने कार्यकर्ता पर हमला करवाता है, अपने नेताओं पर हमला करवा कर के वहाँ के ममता बनर्जी को बदनाम कर के वोट लेने के लिए कुछ भी करवा देंगे। भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के लिए दंगा करवा देगा, हिंदू मुस्लिम करवा देगा, जबकि कहीं कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होती, फिर भी वहाँ दंगा करवा देगा। वोट लेने के लिए वो जाति में लड़ा देगा, वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो एक ही पार्टी का नाम है, वो भारतीय जनता पार्टी, जिसका चाल चरित्र और चेहरा तीनों दागदार है। क्या लगता है किस ओर जा रही है भारतीय राजनीति ऐसे शब्दों से, और क्या कितना परहेज करना चाहिए जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हैं, इस तरह के जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं इतने बड़े बड़े ओहदे पर बैठ कर, तो क्या उन्हें सलाह देना चाहिए? देखिए, मैं उनको क्या सलाह दूंगा, लोकतंत्र में कोई सत्ता पक्ष है, कोई विपक्ष है। विपक्ष जो विरोध करता है, सत्ता पक्ष जो सरकार चलाता है,
तो जो है निष्पक्ष काम होना चाहिए। किसी के साथ में ऐसा शब्द का प्रयोग जो है वो नहीं बोलना चाहिए था। हमारे सम्मानित नेता है, नेता विरोधी दल है, प्रतिपक्ष हैं। एक तरफ नीतीश कुमार जी कहते हैं अगर कोई धरना देता है, कोई अगर गलत अगर फेसबुक पर लिखता है तो उस पर FIR होगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। और एक तरफ इतने बड़े नेता जो है ऐसा लैंग्वेज का अगर प्रयोग करते तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते माननीय नीतीश कुमार जी। मैं तो नीतीश कुमार जी से मांग करता हूँ कि उन पर जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई करें, उनको अरेस्ट करें, उनको जेल भेजें। का एक कानून जो है वो को गरीब आदमी के लिए लागू हो सकता है, बड़े आदमी के लिए नहीं लागू होगा। अब कोई धरना देता है, मेरा संवैधानिक अधिकार है धरना देना, एक जुलूस निकालना, मेरा संवैधानिक हमको संविधान ने अधिकार दिया है, उस अधिकार का ये सरकार जो है पूरी तरह से हनन कर रही है। फेसबुक हम लिख नहीं सकते, क्यों नहीं लिख सकते हैं भाई? मैं किसी को गाली गलौज थोड़ी लिख रहा हूँ। अगर फेसबुक पर लिखना है, मैं किसी का विरोध तो कर ही सकता हूँ। तो नहीं, जो फेसबुक पर लिखिएगा तो उस पर केस हो जाएगा। तो ये उन पर क्यों नहीं कर रहे हैं जो कि नीतीश कुमार जी के चाहते हैं, जिन्होंने तेजस्वी यादव जी के लिए ऐसा जो है लैंग्वेज का प्रयोग किया। बात है कि पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गया है, सबका जो है मानसिक संतुलन खो गया है। कहीं ना कहीं मुझको लगता है कि इनका मानसिक संतुलन खो गया है और उटपटांग बोलना शुरू हो गया। भाजपा में भी जो अंदर जो है काफ़ी आक्रोश है, वन मैन की जो पार्टी बन करके रह गई है और जो कहीं ना कहीं उन लोग को घुटन भी महसूस हो रहा है। इस तरह का अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं समाज भी जो है नज़दीक से देख रहा है। लेकिन जिस तरह का उन्होंने लैंग्वेज और इस्तेमाल किया है, निश्चित रूप से इसकी निंदा की जाए वो कम है। तेजस्वी यादव जो हैं हमारे बिहार के युवा की शान है, भविष्य के मुख्यमंत्री हैं। इस बार जो उस तरह से पिछले दरवाजे से उन लोग ने अपना जो सरकार बना लिया था, निश्चित रूप से सरकार तो हमारी बन रही थी। जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र का हनन किया है, इसको समाज बहुत नज़दीक से देख रहा है और आने वाला समय निश्चित रूप से तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जब हमारी सरकार बनेगी तो इस तरह के जो लोग हैं, जो लोकतंत्र का जो हनन करते हैं, जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, निश्चित रूप से इन पर कड़ी से कड़ी सज़ा होगी। कि जिस तरह का जो देश के अंदर में जो माहौल है, जो हालात चल रहा है, कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब बन चुका है। लेकिन निश्चित रूप से सरकार जो है इस तरह से पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा करके और इनके जो नेता का जो मानसिक संतुलन खो गया है, तो क्या मतलब ये ऐसा माना जा सकता है कि ये मुद्दों से भटकाने के लिए ये लोग अब शब्द और अलग अलग तरह के इन लोग को सेक्रेटरी और न्यूरो के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना मानसिक संतुलन दिखाना चाहिए। हाथी का दांत खाने का कुछ और होता है और दिखाने का कुछ और होता है। इन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी किया था। ये आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले एक चिट्ठी जारी हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि सोशल साइट पे अभद्र टिप्पणी, अश्लील टिप्पणियाँ करने वाले को, गलत अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले पे कानूनी कार्रवाई होगी। ये पहले से कानून था, लेकिन फिर भी ये फिर से रिन्यूअल किया गया और ये चिट्ठी निकाला गया इसलिए कि लोगों को डराया जाए, दिग्भ्रमित किया जाए, भयभीत किया जाए। अब पहले सरकार ये बताए कि जब इतना गंदा वर्ड का प्रयोग एक MP खुद एक अच्छे पद पे है, अच्छे एक माननीय पद पे हैं और वो नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष का जो पद होता है वो CM के बराबर का पद होता है और उन पे एक माननीय के साथ एक माननीय इस गलत वर्ड का प्रयोग कर रहा है, जो वर्ड हम भी नहीं बोल सकते हैं और उस वर्ड का प्रयोग कर रहा है। तो अब नीतीश जी को ये बताना चाहिए कि उन्होंने जो तुगलकी फरमान लोगों पे जारी किया था कि अश्लील बात नहीं लिखना है, सोशल साइट पे गलत टिप्पणियाँ नहीं करना है, तो उसका परिभाषा अब वो बताए कि इससे भी गंदी बात कुछ होती है क्या। तो अब तो कानूनी कार्रवाई उनको करना चाहिए, अब बताना चाहिए। अब असली परीक्षा है उनकी कि जब चिट्ठी आपने जारी की थी कि कानूनी कार्रवाई, तो अब उस एग्ज़ाम की घड़ी आ गई, आपने खूब पढ़ा, लेकिन रिजल्ट तो तब न मिलेगा जब आपने एग्ज़ाम दिया। अब आपके एग्ज़ाम की बारी आ गई, आपके MP एक माननीय पे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं, उन पे गलत टिप्पणी कर रहे हैं, अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप उन पे कार्रवाई करते हैं या नहीं करते? यही तो आपके एग्ज़ाम का विषय है। आप कार्रवाई करें तो क्या गरीब लोगों के लिए क्या कानून बनता है? कहा जाता है संगत से गुण होते, संगत से गुण जात। BJP के साथ ये नीतीश जी बैठ के इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और इनका जो संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाता है, इनमें इनका जितना भी गुण था, अच्छे गुण थे, वो चले गए हैं और अवगुण सारे इनमें आ गए हैं। आप देख लीजिए, इनके कौन नेता नहीं अश्लील भाषा का प्रयोग करते। ये खुद
चुनाव में जो भाषा का प्रयोग किए थे कि बेटे के चलते लोग क्या 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 करते हैं, तो ये एक मुख्यमंत्री का भाषा था। तो आपको बता तो रहे हैं कि जब जिस पार्टी के मुखिया, जिस सरकार के मुखिया ऐसे वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, तो उनके जो मंत्री, विधायक, एमपी हैं वो ये वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये कोई बड़ी नई बात तो है नहीं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। और इन्होंने जो कानून निकाला है ये लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए है। ओहदा पा करके आप जो मन में आए किसी को भी कुछ भी बोला जा सकता है, इनको क्या ऐसा महसूस हो रहा है? अच्छा एक चीज़ बताइए आप, इस सरकार में जो कोई भी ओहदा पर हो, या तो वह सरकारी पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, या विधायक हो, या मंत्री हो, आप थाने में चले जाइए, गरीब लोग को भेजिए और कैमरा आप लगाए हुए रहिएगा, देखिएगा एक थाना प्रभारी उससे कैसे बात करता है। अगर उससे अश्लील गालियां देकर बात न करे तो आप जो कहिएगा सो। इस सरकार में ओहदे का, अपने पद का गलत दुरुपयोग किया जा रहा है। इनको ये पता नहीं है कि अगर हम एमपी हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, तो हम कोई बहुत बड़े स्टार नहीं, हम जनता के सेवक हैं, जनता के नौकर हैं, हमारे मालिक जनता हैं, क्योंकि वह हमें चुन कर लाते हैं। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जनता का सेवक। आप अगर कोई सरकारी पद पे हैं, कर्मचारी हैं, कहीं पदाधिकारी हैं, या किसी थाने में आप कांस्टेबल हैं, प्रभारी हैं, डीएसपी है, डीआईजी हैं, तो आप एक तरफ आप कहते हैं कि हम लोगों से भाईचारा इस तरीके से बना के रखें कि लोग हमारे पास आए, हमसे मिले, लेकिन वहीं कहा आपको बोले तो कि ये लोग को खाने का दांत अलग है और दिखाने का अलग है। आप जाके देखिए थाना में, आप को गलत वर्ड से, अश्लील वर्ड, तो छोटे या इनके सरकार में कर्मचारी, पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, विधायक हो, मंत्री हो, सब लोग अश्लील भाषा का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनके पास ज्ञान नाम की चीज़ रही नहीं। आप चाहे नीरज सिंह को देख लें, संजय सिंह को देख लें, या तो आप जितने का नाम लें, कितना का नाम लें, ये लोग सारे अश्लील भाषा का ही, जब खुद मुख्यमंत्री चुनाव जीतने के लिए गलत वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं कि बेटे के चक्कर में क्या क्या, आप तो खुद सुने हैं, आप प्रेस से हैं, आपसे छुपा हुआ नहीं, तो फिर इनके नुमाइंदे क्या क्या नहीं कर सकते, इस पर क्या कहा जाए? चलिए शुक्रिया। तो जैसा कि अभी मैं मौजूद हूँ राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के बाहर में और लोगों से जानने की कोशिश की, तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि भारत के जो राजनीतिक पार्टी के जो नेता लोग हैं, जोश और जज्बात में ना आए और अपने भाषा पे संयम रखें, ताकि किसी की दिल को ठेस ना पहुंचे, विरोध का सामना ना करना पड़े। बने रहे हमारे चैनल के साथ, न्यूज़ पोस्ट के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं वसीम खान, न्यूज़ पोस्ट।